भारत में तथाकथित एलपीजी की समस्याओं का पूर्णतः समाधान हो गया, क्योंकि भारत के दो जहाज जो तेल और गैस लेकर के भारत आ रहे हैं, जिसमें नंदा और शिवालिक नाम के दो जहाज भारत पहुंच चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उन्हें रवाना किया गया ईरान की निगरानी में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भारतीय कूटनीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, इस बात में कोई भी शक शुबा नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां, चूंकि पूरी दुनिया में युद्ध के हालात हैं, और जब खुद वो देश जिनसे हमें डील करनी है, जिनसे हमें बातचीत करनी है, नेगोशिएट करना है, वो खुद युद्ध में अगर शामिल है और खुद युद्ध के हालात से जूझ रहा है, तो वो ऐसी परिस्थिति में भला किसकी सुनेगा। लेकिन भारत की ईरान ने सुनी, और भारत और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। इस डील के बारे में आपको बताएंगे, और भारत में अब एलपीजी, तेल, इन सब की समस्याओं का खात्मा आप समझिए, क्योंकि भारत और ईरान के बीच डील के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता ईरान पार कराएगा, इस बात की जिम्मेदारी ईरान की बनती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पश्चिम एशिया की स्थिति भयानक बनी हुई है। ईरानी द्वीप खार्ग और अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े हमले ने जंग का रुख बदल कर रख दिया। इस द्वीप पर हमले के कारण सीधे तौर पर चीन के हितों पर चोट हुई है, और इस बीच ईरान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत हुई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के दो टैंकर्स को जाने के लिए इजाजत दी है, और ये दोनों टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर भारत पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान कब्जा जमाए बैठा है, वहां उसने भारतीय टैंकर्स को जाने की अनुमति क्यों दी? इसके पीछे की कहानी अब समझिए। सामरिक मामलों के जानकार या विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ये बताते हैं एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से, भारत और ईरान के बीच एक डील हुई है। इस डील के तहत दो तेल टैंकर्स शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंचे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी भी भारत के 22 टैंकर्स फंसे हुए हैं, क्योंकि हालांकि ईरान उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान के नाव, ईरान के टैंकर्स, ईरान के द्वारा तैनात किए गए द्वीप में रक्षा के लिए जो हथियारबंद युद्धपोत हैं या जो भी उनके पास संसाधन अवेलेबल हैं, उन पर हमला अमेरिका कर सकता है। ऐसे में लगातार गोलीबारी के बीच, बमबारी के बीच जहाज़ों का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेफ रास्ता देखने के बाद ही वहाँ से रवानगी होती है। ब्रह्मा चिलानी के मुताबिक नई दिल्ली और तेहरान के बीच एक डील हुई है, और इस डील के मुताबिक भारत ने ईरानी नौसेना के करीब 180 नाविकों को घर लौटाने की जिम्मेदारी ली है, और इसके बदले तेहरान ने भारत के लिए आने वाले टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये डील गुरुवार शुक्रवार को अंजाम हुई, और इसके तहत कोच्चि में उतरी एक चार्टर फ्लाइट ईरानी नाविकों को लेकर तेहरान रवाना हुई। ये नाविक IRIS लवान नाम के एक ईरानी नौसैनिक जहाज पर सवार थे। अमेरिकी हमले के बाद यह जहाज कोच्चि डॉक हुआ, और यह पूरा मामला IRIS डेना की घटना से जुड़ा हुआ है। 4 मार्च को अमेरिकी सबमरीन USS चार्लोटी ने हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को डुबो दिया था, जिसके बाद एक बड़ी समस्या ईरान के उन सैनिकों, नाविकों के लिए हो गई थी जो उस वक्त बिना किसी मदद के मझधार में फंसे हुए थे, और लिटरली मझधार में फंसे हुए थे। वहां से भारत उन्हें मदद कर रहा है। ऐसे में ईरान के राजदूत का वो बयान आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान अच्छे दोस्त हैं, हमारे हित साझा हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि दो देशों के जब हित साझा होते हैं तो वो मित्र होते हैं, लेकिन कहीं अगर दोनों के हितों में टकराव हुआ तो समस्या बढ़ती है, जैसा कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच ठनी हुई है। जबकि अमेरिका से ईरान की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इजराइल के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाला अमेरिका, चूंकि इजराइल को तो सीधी समस्या है। इजराइल का दावा यह है कि वो इस्लामिक कंट्री है, और वो हमें यहूदी होने के नाते अगर उन्होंने परमाणु बम बना लिया तो हम यहूदी देश हैं तो हम पर हमला कर देंगे, तो इसलिए हमें पहले हमला कर देना चाहिए। अब यहाँ अमेरिका को मौका मिल गया, क्योंकि अमेरिका जो अब तक लंबे समय से, और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप, हर उस देश पर हमला कर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को पकड़ रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरह से उनके देश को थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ी भी एनर्जी, थोड़ा भी तेल, रेयर अर्थ मटेरियल या कोई और फ़ायदा अगर उन्हें पहुँच रहा है, तो फिर ये सब करने से भी वो गुरेज नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि
किसी देश पर हमला करेंगे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को कैप्चर करेंगे, तो उस देश के लोगों पर क्या बीतेगी या उनकी परिस्थितियाँ क्या होंगी, इन सब बातों को सोचे बगैर अमेरिका बिना सोचे समझे या फिर यूँ कहें कि बहुत अच्छे से सोच समझ के सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध में कूद पड़ा है। लेकिन भारत अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय ले रहा है और भारत के द्वारा लिया गया ये निर्णय, की गई ये डील भारत के हित में भी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और शायद न भी आए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।